मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वही तपोभूमि है जहाँ भर्तृहरि जी महाराज ने तपस्या की थी। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। भर्तृहरि जी महाराज भगवान गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने और उस राजपाट को अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपा। और विक्रमादित्य का काल आप सबको भली भांति ध्यान है कि वो विक्रमादित्य का ही राजपाट का काल था जब भारत को स्वर्णिम काल कहलाया जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी। उसी समय पर पुनः धर्म की स्थापना हुई थी। उससे पूर्व में जो भारत में राज करते थे उन्होंने सनातन धर्म को बर्बाद करने का काम किया था, सनातन धर्म को खत्म करने का काम किया था। लेकिन पुनः सनातन धर्म की स्थापना भर्तृहरि काल में हुई थी। उसी समय हमारे मठ मंदिरों का निर्माण बढ़ा था। आज वही दिन को याद करते हुए इसी तपोभूमि से जहाँ राजा भर्तृहरि जी ने तपस्या की थी, आज मैं अलवर की जनता से कहना चाहता हूँ कि यहीं से वो संकल्प लेकर और आने वाले समय पर जिस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार आप सब लोग कहते हो, मैं तो इसको कांग्रेस सरकार नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो इसको मुगलिया सरकार कहना चाहूंगा। ये मुगलिया सरकार है। इस मुगलिया सरकार के तख्ते को हम सबको मिलकर पलटना होगा। इसके जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का कार्यक्रम इन पिछले 3.5 वर्षों में इस सरकार के द्वारा संचालित पूरे राजस्थान प्रदेश में किया जा रहा है, वो हम सबसे नहीं छुपा नहीं है। आप सब जानते हैं कि इस प्रकार की भावना सनातन धर्म के प्रति ये कांग्रेस के लोग रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों में सनातन धर्म संस्कृति का डीएनए नहीं है, इनके अंदर मुगलों का डीएनए है। उस डीएनए को हमको पहचानना होगा। और आने वाले समय के अंदर जब राजस्थान की विधानसभा का चुनाव हो, उस चुनाव के अंदर इनका सारा हिसाब किताब हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। इनको राजस्थान में जिस प्रकार से हमारे किसान भाई जानते हैं, अध्यक्ष जी पूर्व में अमेरिका से बीज आया था, गेहूं का बीज, उस गेहूं के बीज के साथ में खरपतवार का भी बीज आया था जिसको कांग्रेस घास कहते हैं। जानते हैं ना किसान भाई कांग्रेस घास किसे कहते हैं? जानते हैं ना कांग्रेस घास किसे कहते हैं? कांग्रेस घास का एक पेड़ भी अगर किसान अपने खेत में देख लेता है, डोली पर देख लेता है, तो उसको कुचल कुचल कर काट देता है, पैरों से भी कुचलता है, अपने अस्त्र शस्त्र जो फावड़ी होती है उससे भी उसको काटता है, क्योंकि उस कांग्रेस पेड़ से, उस कांग्रेस खरपतवार से फसल तो खराब होती है, प्रकृति का भी स्वास्थ्य खराब होता है, मनुष्य का भी स्वास्थ्य खराब होता है। इसी बात से मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार बैठी है, इसके अंदर भी मुगलों का डीएनए है। इस डीएनए को हम सबको मिलकर साफ करना होगा, तभी हमारी सनातन संस्कृति और तभी हमारा धर्म स्थापित हो पाएगा और तभी हमारे राजस्थान का विकास आगे बढ़ पाएगा। भाइयों बंधुओं, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से सरकार ने शासन किया है पिछले 3.5 वर्षों में, लगभग पूरे राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ दिया है, पूरे राजस्थान को नीलाम करके छोड़ दिया है। राजस्थान की पहचान थी, राजस्थान अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता था, राजस्थान की मीठी वाणी, राजस्थान का मीठा सत्कार, दुनिया उसकी चर्चा करती थी, दुनिया उसका सम्मान करती थी, राजस्थान की वीरता का सम्मान करती थी, राजस्थान की संस्कृति का सम्मान करती थी। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकलापों से पूरे राजस्थान को लज्जित करने का काम किया है, पूरे राजस्थान की संस्कृति को अपमानित करने का काम किया है। कोई घटना रेप की राजस्थान में होती है, लेकिन लज्जित पूरे राजस्थान का एक नागरिक होता है, उसको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, लोगों की प्रतिक्रियाएं उसको सहन करनी पड़ती है कि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं पूरे देश भर से राजस्थान के लिए की जाती हैं कि राजस्थान में जंगल राज है, राजस्थान में गुंडा राज है, राजस्थान में कुश्तीगढ़ की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के अपमान की भावना हम सबको सहनी पड़ती है। प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम, आप भी बाहर जाते होंगे, बाहर घूमते होंगे, देखते होंगे आज राजस्थान को किस नजर से देखा जाता है, आप सब लोग जानते हैं। हमें पुनः राजस्थान के उस वैभव को लौटाना है, इस मुगलिया सरकार को राजस्थान से बाहर निकालना है, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति का जो भाव है, राजस्थान के प्रेम सौहार्द का जो भाव है, उसका पूरा देश सम्मान करता है। इस सरकार के क्रियाकलापों से हम सबको अपमानित होने का ये मौका मिला है, हम सबको उस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में हम सबको उतारना है। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा, ये जो राजस्थान सरकार है, जिस प्रकार के फतवे मुस्लिम की जो जिनकी मस्जिदें होती थी,
उनसे जारी होते थे। हमने सुना है कि मुस्लिमों की मस्जिदों से फतवे जारी होते हैं, उन फतवों पर मुस्लिम समाज अमल करता है। आज ठीक उसी प्रकार से गहलोत के निवास से, मुख्यमंत्री आवास से फतवे जारी होते हैं। एक समाज को तो अपनी धार्मिक यात्राओं पे प्रतिबंध लगाया जाता है, हमारे घरों पर धार्मिक ध्वज लहराने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और दूसरी समाज में दूसरी तरफ एक समाज के लोगों को रोजा इफ्तार पार्टी की जाती है। उनको वहां पर जनता की कमाई के पैसे से, इन्होंने अपने घर से पैसा नहीं लगाया। मैं तो आपके अपने नेता प्रतिपक्ष हमारे राजेंद्र राठौड़ जी से कहना चाहूंगा कि आप विधानसभा में सवाल उठाइए कि रोजा इफ्तार पार्टी में से राजस्थान का कितना पैसा खर्च हुआ। राजस्थान की जनता के पैसे से उनको फल फ्रूट खिलाए जाते हैं, और उस पार्टी में भी ऐसे लोग आमंत्रित होते हैं जो दंगों के मुख्य आरोपी हैं। ये सब हम सबको समझना होगा। एक तरफ ये फतवा जारी करते कि जोधपुर में बिजली नहीं कटेगी, मुस्लिम समाज के जहाँ लोग ज्यादा रहते हैं, एक तरफ जो हिंदू समाज के लोग रहते हैं उनके मंदिर तोड़े जाते हैं, उनकी संस्कृति को अपमानित किया जाता है। आज राजगढ़ से भी हमारे पुजारी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी मांग है कि हमारे शिव परिवार की सभी मूर्तियां वापस लौटाई जाए। हमारे पास केवल कार्तिक जी की खंडित मूर्ति है, हमारा शिव परिवार जिसमें गणेश जी की मूर्ति है, जिसमें पार्वती जी की मूर्ति है, जिसमें नंदी की मूर्ति है, और भगवान स्वयंभू शिव शंकर की जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, उसको हमको लौटाया जाए। आज भी प्रशासन के पास में वो मूर्तियां नहीं है। कहाँ गई वो मूर्तियां? क्या आप चाहेंगे नहीं कि वो मूर्तियां हमारे को लौटाई जाए? चाहेंगे नहीं क्या? कहाँ गई वो मूर्तियां? कहाँ प्रशासन उनको लेकर गया है? आज तक वो मूर्तियां नहीं लौटी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को हम सबको मिलकर करारा जवाब देना है। अनेकों अपराधी घटनाओं के बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपसे बहुत बातें कही, आप सब लोग जानते हैं। मैं एक ही घटना की बात करूंगा, मुख बंदिर बच्चे की, और साथ ही साथ में हमारे जो बानसूर में घटना घटित हुई उसके बारे में। मुख बंदिर बच्चे के साथ जिस प्रकार का अन्याय और जिस प्रकार से उसकी लाचारी का फायदा इस कांग्रेस सरकार ने उठाया है, जनता तो उसका दंड देगी, भगवान भी निश्चित रूप से उसका दंड इन कांग्रेस के लोगों से देगा। जिस प्रकार से भूपसेड़ा की हमारी महिला के साथ में आज तक उसकी जिस प्रकार से उसको न्याय नहीं मिला, हमने उस समय एसपी महोदय से बात की, गांव वालों ने कहा कि हम सब नहीं लेंगे। हमने बहुत समझाइश कर एसपी ने हमसे, कलेक्टर साहब ने हमसे 2 घंटे तक लगातार बात की। हमने कहा कि हम आपके कहने से सब तो ले लेंगे, लेकिन इसको न्याय कैसे मिलेगा? एसपी ने हमको कहा, अनेकों तरह के आश्वासन दिए कि हम जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, मैंने कहा आपके जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब तक आपके जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक आप इसकी जांच सही से नहीं करेंगे। हमने सबने मिलकर निर्णय किया कि आप 45 दिन में अगर इसको न्याय नहीं दे पाएंगे तो आप परिवार के सम्मुख जाकर परिवार से माफी मांगेंगे। आज मैं इस सभा से, यहाँ की एसपी मैडम से मैं बात करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि 45 दिन तो छोड़ो, आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। आप उनके घर जाइए, उनसे माफी मांगे, ये राजस्थान सरकार उनसे माफी मांगे और कहे कि हम लाचार हैं, हमसे आज तक आपको हम न्याय नहीं दिला पाए। इनको माफी मांगनी चाहिए उनके पास में जाकर। जब तक इनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक ये लोग काम नहीं करेंगे। मुझसे एक पत्रकार बंधु ने पूछा, यहाँ के कलेक्टर भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो क्या स्थिति हुई है। मैंने कहा ये स्थिति कलेक्टर तो केवल हाथ है, पैसा लेने का हाथ है, अधिकारी तो केवल हाथ है। इनकी मजबूरी है कि क्योंकि यहाँ के नेता उनको बाध्य करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, जे तो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं की भर्ती है, उनके ऊपर आप डाका डालो तो आपको खजाना मिलेगा। क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से शासन चलाया है, इस शासन के अंदर राजस्थान की खनिज संपदा को जिस प्रकार से लुटाया है, वो आप सब लोग जानते हैं। विधायकों को खुश करने के लिए सरकार को समर्थन प्राप्त होता रहे, इस भाव से विधायकों को जिस प्रकार से औने पौने दाम पर राजस्थान की खनिज संपदा को उनको अलॉट किया गया है, जिस प्रकार से विधायकों का राज आज उनके विधानसभाओं में चलता है, जिस प्रकार की वसूली आज विधानसभाओं में विधायक खुले तौर पर करते हैं, वो सब बातें आपसे छुपी नहीं है। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, इस रैली के माध्यम से हम सबको एकजुट होकर आने वाले चुनाव के अंदर इस सरकार की जड़ों को उखाड़ना है और हम सबको एक धर्म स्थापित सरकार, एक राजस्थान की उन्नति को सोचने वाली सरकार और राजस्थान को आगे ले जाने वाली सरकार, जो क्रम राजस्थान का रहा था विकास के पथ का, उसको पुनः आगे बढ़ाना है। भाइयों बंधुओं, इन 3 सालों के अंदर राजस्थान बहुत पीछे जा चुका है।
राजस्थान बिल्कुल खत्म सा इन कांग्रेस के लोगों ने कर दिया है। लेकिन हम सब कार्यकर्ताओं को मेहनत कर राजस्थान को फिर से आगे बढ़ाना है और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़कर जो उन्होंने एक विजन देश को दिया है कि आने वाले 25 वर्षों में हम सबको मिलकर भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उस भाव से हम सबको मिलकर कड़ी मेहनत करनी है। मैं इस अवसर पर यह भी आपसे कहना चाहूंगा कि 75 वर्ष आजादी के हो चुके हैं। ये स्वर्णिम काल हम सब भारतवासियों का है। इस स्वर्णिम काल के अंदर हम सबको उन शहीदों के मुताबिक, उन शहीदों के सपनों के अनुसार, उन शहीदों के अनुसार जिस प्रकार से उन लोगों ने उस समय पर संघर्ष कर हमको आजादी दिलाई थी, आज हमारा मेहनत है, हमारी ताकत है कि उन शहीदों के सपनों को हम सब मिलकर साकार करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप, अपने सपनों के अनुरूप अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करें, जिसमें कांग्रेस सरकार